हेलो साथियों, वेलकम टू RJ11 राजस्थान। मैं कृष्ण कुमार आपके यूट्यूब चैनल RJ11 राजस्थान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारा चैप्टर चल रहा था नंबर सीरीज, जिसमें हमने कल बेसिक पढ़ा था। आज हम उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 15, 30, 60, 120 और ये 240। इसमें हमें अगला पद ज्ञात करना है। अगला पद क्या होगा आपके सामने दे रखा है। 15, 30, 60, 120, 240। हमें अगला पद ज्ञात करना है कि अगला पद इसका क्या होगा। ये है नंबर सीरीज, तो डबल है ना। तो इसमें हमने इंटू 2 किया, 30 आ गया। इसमें भी हमने इंटू 2 किया, 60 आ गया। इसमें हमने इंटू 2 किया, 120 हो गया। 120 का इंटू 2 से किया, 240 हो गया। और 240 का हम अगले इंटू 2 से करेंगे तो हमारा अगला पद आ जाएगा। निकालिए, कैसे निकालते हैं। 0, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, कितना आ गया 480। ये हमारा आंसर आ गया 480। ये होगा आपका पहला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन होगा दूसरा। 360, 180, 90, 45 और 22.5, जिसमें हमें अगला पद ज्ञात करना है। इसका अगला पद क्या होगा। समथिंग देखिए कि इसका लगभग आधा है। यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए हमें भागित करना पड़ रहा है। कितने का 2 का। 2 से डिवाइड किया, 180 आ गया। 180 को 2 से डिवाइड किया, 90 आ गया। और 90 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 45 आता है। और 45 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं 22.5 आ गया। जब हम अगला पद निकालने के लिए 22.5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा अगला पद आ जाएगा। कैसे आएगा ये देखिए कि जब हम 2 का भाग देंगे, 2 एकन 2, 2 एकन 2, पॉइंट लग गया 5, है ना। 2 दूनी 4, 1 बचा, 0 बढ़ गई, 2 पन 10। हमारा आंसर आ गया 11.25। ये हमारा क्या आ गया आंसर। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है 17, 14, 15, 12 और 13। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। इसमें अगला पद फिर अगला पद। इसमें हमें डबल यानी कि 2 अगले पद ज्ञात करने हैं। आपके सामने सीरीज दे रखी है 17, 14, 15, 12, 13। हमें अगला पद ज्ञात करना है कि अगला पद हमारा क्या होगा। तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए हमें -3 करना पड़ा और यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए हमें +1। पहले -3 किया, फिर +1 किया। अब हमें अगला -3 करना पड़ेगा, फिर अगला +1 करना पड़ेगा। अगला टर्म पाने के लिए हमें फिर से -3 करना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए हमें -3 करते हैं तो हमारा अगला टर्म आ जाता है 10। जब हमारा अगला टर्म 10 आ चुका है तो हमारा अगला पद निकालने के लिए फिर से हमें +1 करना पड़ेगा। तो जब हम इसमें +1 करते हैं तो हमारा अगला पद आ जाता है 11। तो एक तो इस तरीके से होता है। इसका करने का दूसरा तरीका और बताऊं मैं आपको। दूसरा सेकंड
पद दे रखा है 17, 14, 15, 12 और 13। हमें अगले 2 पद निकालने हैं, है ना। अब इसे करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि 17 में से -2 करने हैं। कितना करना है? -2, तो हमारा 15 आ जाता है। 15, यहाँ से 15 से फिर हमें -2 करने हैं, तो हमारा 13 आ जाता है। फिर अगले टर्म पर जाने के लिए हमें -2 करना पड़ेगा, तो हमारा आ जाता है 11। आ गया। और ये हमारा लास्ट वाला पद निकल गया। इससे पहले वाला पद निकालने के लिए 14 में से -2 करेंगे तो 12, और 12 में से -2 करेंगे तो अगला टर्म आ जाता है 10। इसके 2 तरीके हैं करने के, एक तो फर्स्ट वाला, एक सेकंड वाला। जैसे भी आप करना चाहो वैसे कर सकते हैं। बेसिक चीज़ें अच्छी चीज़ें, आप बेसिक समझ करके करोगे तो अच्छे से समझ में आएगा आपकी में, और हर क्वेश्चन आप यूं चुटकियों में कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आ गया चौथा। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 24, 60, 120, 120 के बाद है तुम्हारा 210, फिर क्वेश्चन मार्क, यानी कि अगला पद निकालना है आपको। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए 12 दूनी 24, है ना। यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए 36, कितना? 36, 6 और 4 10, 10 की 0, कैरी 1, 3 और 2 5, 1 कैरी का 6। यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कितने का अंतर आ रहा है? 36 का। और यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए 60 का, यानी कि आधा। हो गया ना। जब हम 24 में 36 जोड़ेंगे तो 60 आएगा, और 60 में 60 जोड़ेंगे तो 120 आ जाएगा। जब हम 120 में 90 जोड़ते हैं, 120 में जब हम 90 जोड़ते हैं तो 210 आ जाता है। अब यहाँ से अगला टर्म निकालना है हमें, तो पहले अगला टर्म निकालने के लिए हमें नीचे वाले जो अंक दे रखे हैं उनको समान करना है, उनका अंतर समान करना है। यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए 24, और यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए 30। कितना आ गया? 30। अब यहाँ से हमें अगले टर्म तक जाने के लिए पहले हमें नीचे 2 पदों को समांतर करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कितने का अंतर है? 6 का। कितने का अंतर है? 6 का। तो हमें अगले पद ज्ञात करने के लिए हमें इसमें से 6 जोड़ने पड़ेंगे, है ना। यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए हमें 6 प्लस करने पड़ेंगे, तो हमारा आ गया 36। जब हमारा नीचे वाला पद आ गया 36, तो हम 36 को 90 में जोड़ते हैं तो हमारा अगला पद आ जाता है 6, 9 और 3 12, 126। 126 आ गया। अब हमें अगला टर्म, ऊपर वाला अगला टर्म निकालने के लिए, अगला पद निकालने के लिए 126 को 210 में प्लस करना पड़ेगा, तो हमारा आ जाता है 300, कितना आता है? 36। ये हमारा क्या आ गया? आंसर। ये हमारा आंसर आ गया। समझ में आ गया होगा आपकी में। अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें पद दे रखा है 7, 12, 22, 42, 82, क्वेश्चन मार्क।
ये दे रखा है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक जाने में 5 + 5 किया गया, तभी तो 12 हुआ। साथ में जब हम 5 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12। तो हमें 12 प्राप्त हुआ। जब हम 12 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 22 हो गया ना, 22। जब हम अगला पद ज्ञात करने के लिए अगर 42 में से 22 को हटाते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें कितने ऐड किए गए हैं। इसमें 20, 22 और 20 42 हो गया ना, 42। अगला पद यहाँ से यहाँ तक जाने में हमें 40 जोड़ना पड़ा। कितना? 40 ऐड करना पड़ा, तब हमको 42 प्राप्त हुआ। अब 82 से हमें अगला पद ज्ञात करने में पहले नीचे वाले जो दे रखे हैं, नीचे वाले पद, इनको हमें समान करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? समान। देखिए कैसे करते हैं समान। 5 में 5 प्लस किया तो 10 बना, 10 में 10 प्लस किया तो 20 बना, और 20 में 20 प्लस किया तो 40 बन गया। अब देखो हमारी सीरीज बन गई, 5 10 20 हो गया ना, सीरीज बन चुकी है। या ऐसे कर लो, और या फिर आप मल्टीप्लाई कर लो। इसमें इंटू 2 किया 10 बन गया, 10 में इंटू 2 किया 20 बन गया, और 20 में इंटू 2 किया तो 40 बन गया। अगला पद जब हम 40 में इंटू 2 करेंगे तो 80 बन जाएगा, और 80 में से वो क्या कहते हैं 80, जब 82 में हम 80 ऐड करेंगे तब हमारा 162 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 162। यही हमारा आंसर है। देखिए कैसे हुआ, एक बार फिर समझाता हूँ मैं आपको। हमारे लिए सीरीज दे रखी थी हमारे पास 7 12 22 42 82। अगला पद हमें ज्ञात करना था, तो हमें समांतर देखना था, इसमें अंतर क्या है। जब तक आप सीरीज पहचान नहीं पाओगे तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। सीरीज पहचानने के लिए आपको अपना ध्यान इसकी तरफ केंद्रित करना पड़ेगा, और जब तक आपका ध्यान इसकी तरफ केंद्रित नहीं होगा आपकी समझ में नंबर सीरीज कभी भी नहीं आएगी। देखिए 7 में ऐड किया 5 तो 12 बन गया, और 12 में 10 ऐड किया तो 22 बन गया, और 22 में 20 ऐड किया तो 42 हो गया, और 42 में जब हम 40 ऐड करते हैं तो 82 बन जाता है। अगला पद ज्ञात करने के लिए हमें नीचे वाले जो श्रेणी दे रखी है, नीचे वाले जो पद दे रखे हैं, उन पदों को हमें समान बनाना है, और समान बनाने के लिए हमें नीचे वाली सीरीज को हल करना है। तो देखिए जब हमारे पास पद आए थे 5 10 20 40 80, इसमें हमें ज्ञात करना था। ऊपर दे रखा था ऐड और नीचे दे रखा था मल्टीप्लिकेशन, तो हमें नीचे मल्टीप्लिकेशन, हमें सीरीज पहचानने के इसके अंदर क्या क्या हो रहा है। ये क्वेश्चन मिक्सचर में से, जिसको हम मिक्स बोलते हैं, जिसमें सारे मल्टीप्लिकेशन, ऐड, डिवाइड है ना, बाकी वर्ग, घन वगैरह सारी चीज़ों का मिक्स आता है। तो ये क्वेश्चन उसी में से है। देखिए नीचे वाले समांतर को करना पड़ेगा, तो इस वजह से 5 का इंटू हमने 2 से किया तो 10 बना, और 10 का इंटू 2 से किया तो 20 बना, और 20 का इंटू 2 से किया तो 40 बन गया, और 40 को इंटू जब हम 2 से करते हैं तो 80 बनता है। जब हम 82 में 80 ऐड करते हैं तो 162 बनता है। ये हमारा अगला पद आ गया 162। अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। समझ में आ गया होगा आपकी में। क्वेश्चन नंबर 6। 5 16 51, 51 के बाद है 158 क्वेश्चन मार्क। इसमें देखिए समांतर श्रेणी दे रखी है, एक सीरीज दे रखी है। इस सीरीज को ज्ञात करने के लिए इसमें कुछ हो रहा है, आप ध्यान से देखिए क्या हो रहा है इसके अंदर। 5 × 15 + 1 16 हो गया,
देखिए सही चल रहा है ना। यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए हमें पहले इंटू 3 करना पड़ेगा, 5 तिया 15, फिर प्लस 1 करना पड़ेगा, हो गया 16। यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए फिर हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, इंटू 3, 16 ती, ठीक है ना, फिर प्लस 3 करना पड़ेगा, तो कितना हो गया 51 ना, इंटू 3 फिर प्लस 3। यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए हमें इंटू 3 प्लस 5 158, और यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए हमें इंटू 3 प्लस 7। ये देखिए 1 3 5 और ये 7 है ना। जब हम 158 इंटू 3 और प्लस 7 करते हैं, इंटू 3 करते हैं तो 474 आता है, 474 प्लस 7 करते हैं तो हमारा बनता है 481। कितना बनता है 481। यही हमारा क्या हो गया आंसर। अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कितना 7, 4 क्वेश्चन मार्क 144 400 900 1700 कितना है, एक मिनट, 1764 है ना, ये है। अब देखिए यहाँ तक के लिए छोड़ दिए इसको, क्योंकि 4 अगला पद हमें पता नहीं क्या है, लेकिन मुझे इसमें कुछ दिख रहा है। क्या दिख रहा है कि ये किसी ना किसी का वर्ग है। ये 12 का वर्ग हो गया 144, ये 20 का वर्ग हो गया 400 है ना, ये 30 का वर्ग हो गया 900, तो अगला 42 का वर्ग 1764, 42 का वर्ग हो गया। अब देखिए 12 का वर्ग, 20 का वर्ग, 30 का वर्ग, 42 का वर्ग, तो यहाँ पर कितने का होगा, उसके निकालने के लिए हमें यहाँ से यहाँ तक जाना पड़ेगा। कितना ऐड हुआ 8, तभी तो बना 20। 20 बनाने के लिए 8 ऐड किया, और 30 बनाने के लिए 10 ऐड किया, और 42 बनाने के लिए कितना हुआ 12। 8 10 12, ये देखिए श्रेणी बनेगी हमारी। अब ये श्रेणी बन चुकी है। अब यहाँ से आगे, यहाँ से यहाँ तक 6, तभी तो दो का समांतर अंतर आ रहा है। 6 8 10 12, तो 6, तो यहाँ पर कितना आएगा 6, कितना आएगा 6 आ गया ना 6। जब 6 आ गया, यहाँ से यहाँ तक जाने में हमें 6 ऐड करना पड़ा, तो यहाँ पे आएगा कितना 6। अब 6 का वर्ग कितना होता है 36, तो हमारा आंसर आ गया कितना 36। अगला क्वेश्चन, क्या हो गया भाई इसको, चलो कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन आता है 8, 5 10 8 12 11 14 क्वेश्चन मार्क 16।
अब देखिए, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए +3 किया गया, 5 और 3 प्लस हो गया 8, 8 में फिर 3 जोड़ा गया, हो गया 11, और फिर 11 में अगर हम 3 ऐड करते हैं तो कितना आ गया, 11 और 3 14, हमारा आंसर आ गया 14। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, 0 3 8 15 24 क्वेश्चन मार्क 48, कितना 48। देखिए अब इसमें हमें कुछ दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए +3 किया गया, तभी तो 3 बना। यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए +5, 8 बन गया, और यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए 7, 15 बन गया। 15 में प्लस हम 9 करते हैं तो 24 बनता है, और 24 में जब हम +11 करते हैं तो कितना बनेगा हमारा 35, कितना बने 35। ये हमारा क्या हुआ, आंसर हो गया 35। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देता हूं आपके लिए होमवर्क के लिए। क्वेश्चन नंबर 11, आपको कर करके ये क्वेश्चन आपको करना है, करने के बाद में कमेंट में अपना आंसर दे दीजिएगा। 4 11 30 67 128 128, कितना है 128, अगला पद ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में देता हूँ। बस फिलहाल आज यहीं तक, आगे कल अगली क्लास करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।